लव फॉरगिव, माफ कर देता है। लव फॉरगिव, माफ कर देता है। यहां एक स्टोरी है होशिया नबी की। होशिया नबी की किताब 785 BC में लिखी गई थी। और होशिया ऐसा एक नबी, जुर्रतमंद, दलेर नबी खुदा ने पैदा किया। और होशिया पहला बाब दूसरी आयत में लिखा है, जब खुदा ने शुरू में होशिया की मार्फत कलाम किया तो उसको फरमाया कि जा एक बदकार बीवी और बदकारी की औलाद अपने लिए ले, क्योंकि मुल्क ने खुदावंद को छोड़कर बड़ी बदकारी की है। एक नबी को खुदा कह रहा है एक गलत औरत से शादी कर। होशिया 2:5। उसकी मां ने छिनाला किया, मीन शेमलेस प्रोस्टिट्यूशन। उसकी वालिदा ने रूह स्याही की, बिकम अ प्रेग्नेंट शेमफुल वे, क्योंकि उसने कहा मैं अपने यारों के पीछे जाऊंगी जो मुझको रोटी पानी ऊनी कुतानी कपड़े रोगन और शरबत देते हैं। होशिया 3 बाब दूसरी आयत में है, सो मैंने उसे 15 रुपया और 1.5 खोमर जौ देकर अपने लिए मूल लिया। 15 रुपये 1.5 खोमर जो है उस वक्त भी उसकी 15 रुपये कीमत थी। सेकंड क्वालिटी क्या है जी? लव फॉरगिव। अगर मोहब्बत है, अगेन अगर कलाम मुकद्दस में जैसे पिछले हमने सेशन में देखा है, कोई शख्स चीटिंग करता है, शादी के बाद तल्लुक़ रखता है, तो वो गलत है, वो गुनाह है, उसके लिए आपको कदम उठाना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि यहां पर लिखा ही ऐसा गया है, ये एक और बड़ी ताकत है ट्रू लव की। और होशिया ने उसे 15 रुपया और 1.5 खोमर देकर अपने लिए खरीद लिया। होशिया नबी को माइनर प्रॉफिट कहते हैं। जितनी किताबें छोटी हैं, जिनके कम अबवाब हैं, उनको माइनर प्रॉफिट कहा गया है। जिनके बहुत ज़्यादा अबवाब हैं, उनको मेजर प्रॉफिट कहते हैं। होशिया नबी के दौर में असल में ये जो कहानी है, होशिया दौर का दौर जब था, इसराइल 2 हिस्सों में बट गया था, नॉर्दर्न किंगडम एंड साउदर्न किंगडम। और नॉर्दर्न किंगडम में ज्यादा एरिया इसमें था। साउदर्न में जो यहूदा का और एक इसके साथ और है, 2 कबीले हैं जो छोटे थे, लेकिन जो बड़ी तादाद में इसराइली थे, ये बुत प्रस्ती में चले गए थे और सीरिया ने इन पर कब्जा कर लिया था। और चूंकि इसराइल खुदा की कौम है, इसराइल को खुदा ने अपना बेटा कहा है, इसराइल को खुदा ने मिस्र से निकाला है, इसराइल के लिए खुदा ने मोजज़ात किए हैं। चूंकि ये बेटा बिगड़ गया है, खुदा ने होशिया नबी को उस वक्त भेजा है और होशिया नबी को कहा है कि जा एक बदकार औरत से जाके शादी कर। और फिर लिखा है उस औरत से 3 बच्चे हुए हैं। और जब 3 बच्चे भी हुए हैं तो मेरे जीजो, चूंकि कि ये औरत क्या करती है, मैं आज ये कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप किसी से शादी दौलत की वजह से करते हैं, कलाम में लिखा है दौलत उड़ जाती है। अगर आप हुस्न जमाल दे के कर रहे हैं तो हुस्न जमाल, कलाम लिखा है हुस्न धोखा है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, किसी के किरदार को देखकर कीजिएगा, वही किरदार वाला एक दिन खूबसूरत लगेगा, वही किरदार वाला एक दिन मालो दौलत में मौज में लेकर आएगा जाके। लेकिन होता क्या है, हम दुनियादार लोग इस बात को देखते हैं कि शायद ये शख्स बहुत अच्छे फाइनेंस में रहता है, यही इनके लिए हुआ है। ये औरत ने जब इसकी शादी, बेशक ये प्रोस्टिट्यूट थी, खराब औरत थी, गलियों बाजारों में खड़ी होने वाली थी, लेकिन एक नबी को खुदा ने कहा कि तू उससे जाकर शादी कर। मेरे जीजो, वो शादी तो करता है नबी, लेकिन नबी जो है ये गरीब है, नबी मालदार नहीं है, नबी एक कुम्हार है, बर्तन बेचने वाला है। औरत को इससे ऊंचा स्टैंडर्ड चाहिए था।
औरत को इससे ऊंचा अच्छे कपड़े पहनने वाला चाहिए था, औरत को बड़े घर वाला चाहिए था, औरत को ये मशरूब पीने वाला कर चाहिए था, अच्छे ऊनी कपड़े, कुतानी कपड़े और रोगन और शरबत, ऐसे जिसमें घर में सब कुछ चल रहा है। अपनी तरफ इस औरत ने नहीं देखा कि ये क्या करती है, लेकिन इसको चाहिए वो शख्स, और वो नबी है जो शादी कर रहा है, लेकिन इसको रिचनेस चाहिए। मेरे जीजो, जब ये रिचनेस के पीछे भागती है लेकिन अपने खामन से बेवफाई करती है, जब उस रिच आदमी के साथ चली जाती है, उसके घर में चली जाती है, और एक दिन होता क्या है, करके देखें। जो पहली बात मैं कही, अगर आप किसी की माल दौलत के पीछे शादी कर रहे हैं तो रंग है, अगर हुस्न और जमाल देकर कर रहे हैं तो रंग है। इस औरत ने, मेरे अजीजों, जब एक खूबसूरत आदमी देखा है, माल और दौलत देखा है, लेकिन अपना वो हस्बैंड जो प्रॉफिट है, जो खुदा की तरफ से मुकर्रर है, उसको छोड़कर उसके घर चली जाती है। थोड़ी देर चलता है ये सिलसिला, फिर वही लड़ाइयां झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं, जो गई है वो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं। तो फिर क्या हुआ, ये औरत चूंकि उसकी हो जाती है, अमीर आदमी की हो जाती है, और फिर वो क्या करता था, उसको ले जाता है, मारता है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, उस औरत के ब्रूसेस हैं, उस औरत का बाल बिखरे हुए हैं। अब क्या किया है उसने, वो शख्स है तो गरीब, लेकिन उस औरत की रिस्पेक्ट करता है, उसको छोड़कर मालो दौलत और हुस्न के पीछे गई है। लेकिन क्या होता है, क्या पॉइंट था, दूसरी क्वालिटी जो ट्रू लव की है, फॉरगिव कर देती है। और फॉरगिव क्या किया है, यह शख्स ढूंढता है, अपनी बीवी को ढूंढता है, 3 बच्चे घर में छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है, और जब वहां पे हालात खराब होते हैं, वो शख्स इसे गुलामों की मंडी में, इसलिए लिखा है 15 रुपए और 1.5 खोमर जौ देकर दोबारा उसे खरीदा। गुलामों की मंडी पर भी इस औरत को कोई नहीं लेने वाला। पहले इसके रैकेट खराब है, पहले इसका चाल चलन खराब है, और फिर उसके बाद जो इसने किया है, वो मेरे अजीजों, वो शख्स इसको गुलामों की मंडी में ले जाता है, और गुलामों की मंडी में इसकी कीमत कोई देने के लिए तैयार नहीं। अनाउंसमेंट होती है, ये यंग है, आपके लिए बच्चे पैदा कर सकती है, ये यंग है, आपका घर का कारोबार कर सकती है, ये यंग है, आपके लिए सब कुछ कर सकती है। लेकिन मेरे अजीजों, एक शख्स ने सिर्फ 1 रुपया लगाया था, लेकिन गुलाम 30 सिक्कों से कम नहीं बिकते थे। ये एक गुलाम की प्राइस थी, 30 सिक्के प्राइस लगाना जरूरी था, और उसी जगह पर होशिया नबी भी पहुंच जाता है। खुदा ने इस शख्स का दिल चेंज किया हुआ है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है, सह लेती है। जो पहले अपॉइंटमेंट में, ये उससे भी आगे है, एक सब कुछ बर्दाश्त करती है। ये शख्स ऑक्शन पे पहुंच जाता है, बोली लगाई जाती है, तो मेरे अजीजों, ये शख्स उसे फिर 15 रुपए 1.5 खोमर जौ देकर उसको बाय करता है, अपनी ही बीवी को बाय करता है। और फिर क्या सीन होगा, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, क्या सीन होगा जिस पे, मुंह पे, बॉडी पे मार के जख्म होंगे, क्या सीन होगा कि जो बिल्कुल उजड़ी हुई औरत लगती है, जो खुद छोड़कर गई है हुस्न के पीछे, मालो दौलत के पीछे, और फिर क्या होता है कि ये बाय करके घर में ले आता है, और उसको क्या कहता है, गोमर, मैंने पहले तेरे साथ शादी की थी, अब तो मैंने तेरी कीमत भी अदा की है, मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि ये असाइनमेंट मुझे मेरे खुदा ने दी है कि मैं तेरे साथ रहूं। इसी तरह मेरे अजीजों, यस, हम जो इंसान हैं, ये उस गोमर की तरह है। खुदा ने जब ये नबी भेजा है तो इस्राएल बट गए हैं। सो इस्राएल जो है, ये दुल्हन के साथ तशबीह है, ये उस औरत के साथ तशबीह है, और दुल्हा हमारा यीशु मसीह है।
अगर मैं और आप भी यीशु मसीह को छोड़कर किसी और जगह पे घूम रहे हैं तो एक्चुअली हम वो दौलत, वो हुस्न ढूंढ रहे हैं जो मुझे और आपको गुलामों की मंडी में बाद में बेचेगी। अगर मैं और आपके पास टाइम है तो मेरी बहन, मेरे भाई, अपने आप को इस साल ठीक कर लें, क्योंकि जिंदगी का कुछ वक्त है। मैं इस साल क्या, आज के दिन अगर आप सुन रहे हैं तो कर लें, जिंदगी का कुछ इतबार नहीं है। और अगर मैं और आप उस अमीरी के पीछे, उस हुस्न के पीछे बिक कर अपना वो घर जिसमें उसने लेने आना है गायब होंगे, तो दुल्हन उड़कर इस्तकबाल नहीं कर सकती। ये शख्स जो है उसको दोबारा लाया। और ऐसे ही खुदा ने पहले मुझे और आपको बनाया। खुदा को पहले नंबर पर क्या मुसीबत है? मुझे और आपको बनाने की। अगर उसने मुझे और आपको जिंदगी दी है तो फिर मेरा और आपका हक बनता है कि जिसने जिंदगी दी है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं। तो पहले उसने मुझे बनाया है और फिर उसने यीशु मसीह की सूरत में मेरी और आपकी कीमत अदा की है। यीशु मसीह भी 30 सिक्कों में बेचा गया था। यीशु मसीह भी 30 सिक्कों में बेचा गया था। एक गुलाम की प्राइस अदा की गई है। मेरे और आपके लिए भी यही प्राइस दी गई है जो उस गोमर के लिए दी गई थी। उसने भी पहले हमें बनाया है और फिर यीशु मसीह के वसीला से मेरी और आपकी कीमत अदा की है। और अगर कीमत अदा की गई है तो हम अपने नहीं, कीमत से खरीदे गए हैं। अगर खरीदे गए हैं तो जिसने मेरी और आपकी कीमत अदा की है उसके लिए मेरे और आपके दिल में क्या वैल्यू है।